दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है। रूसी हमले के बाद बस अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट का समाधान कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते से ही होना चाहिए। पुतिन से पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भी लंबी बातचीत की है। ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां पर हैं, भारतीय हैं, उन सबको कैसे बचाया जाए, उन सबको कैसे एयरलिफ्ट किया जाए, उन सबको कैसे वापस लाया जाए, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। व्लादिमीर पुतिन के साथ ये बातचीत तो की है, लेकिन इससे पहले यूक्रेन भी ये चाहता था। अपडेट अभी तक का देते हैं हम आपको। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस सबसे कुछ ही देर पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। बातचीत से ही संकट को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है युद्ध कोई रास्ता नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है। दोनों पक्षों से नरेंद्र मोदी ने हिंसा को खत्म करने की अपील की है। यूक्रेन से भी और रूस से तो कहा ही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। कूटनीतिक ढंग से संकट के समाधान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। कहा कि आप इसे बातचीत से सुलझाइए। और ये अपडेट था अभी तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत काफी महत्वपूर्ण थी। 25 मिनट तक ये बातचीत हुई। अब ये जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनको समझिए। यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं रूस ने। और बस सबसे कुछ ही देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संबोधित करने वाले हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले 25 मिनट तक बातचीत की है। कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस तरह की आशंका है कि सुबह तक रूस जो है कीव पर कब्जा कर लेगा। रूस पर नेटो सख्त प्रतिबंध लगाएगा, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। आइए सीधे कीव आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस युद्धग्रस्त देश से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव, इस समय क्या स्थिति है? इस समय स्थिति बहुत तनावपूर्ण है सईद। न केवल कीव राजधानी में बल्कि मारियोपोल में, ये पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास का वो छोर है जहां 2014 से जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इस समय आज तक की टीम वहीं लड़ाई के ग्राउंड जीरो पर है और यहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सईद, यहां रुक रुक कर गोलाबारी हो रही थी। अब से थोड़ी देर पहले वो गोलाबारी तो बंद हो गई, लेकिन अब खतरा इस बात का है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या सवेरे तक कीव पर कब्जा कर लेगी रूस की सेना। रूस की वायुसेना ने कीव के बहुत निकट एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहां पर एंटोनोव विमान बनते हैं, बहुत बड़ा वो एयरबेस है, बहुत क्रूशल है वो यूक्रेन की पूरी सुरक्षा के लिए और उस पर रूस का कब्जा है। यहां पर मारियोपोल में जहां हम हैं इस समय, यहां का जो एयरफील्ड है उस पर रेडार को, उसके कई उपकरणों को पूरी तरह से रूस ने ध्वस्त कर दिया है। और एक सुनियोजित रणनीति के तहत सईद ऐसा लग रहा है कि पूरे यूक्रेन में 3 तरफ से जो वार किया है रूस ने, वो वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया है ताकि आगे के ऑपरेशंस को अंजाम देने में उनको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़े। सईद।